मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्ययन अध्यापन कराऊंगा। इससे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में बात कर रहे थे। सदस्यता के बारे में बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार की है। मैंने दो प्रकार की सदस्यता के बारे में बात की। एक तो वो सदस्यता जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जिन लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, एक तो वो सदस्यता थी जिसमें 50 देशों के हस्ताक्षर थे, बाद में 51 हो गए थे पोलैंड के शामिल होने के बाद। सदस्यता के बारे में हम बात कर रहे थे। सदस्यता दो प्रकार की सदस्यता है संयुक्त राष्ट्र संघ की। एक वो सदस्यता जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जिनके हस्ताक्षर थे, जिनकी संख्या 50 थी, बाद में पोलैंड के शामिल होने के बाद 51 हो गई थी। दूसरी वो सदस्यता जो संयुक्त राष्ट्र संघ से ली जा सकती है, जैसे वर्तमान में 193 देशों के सदस्य हैं। देखो सदस्यता दो प्रकार की है। एक तो वो जो जिनके चार्टर पर हस्ताक्षर, जिनके चार्टर पर हस्ताक्षर, एक वो जो बाद में शामिल हुए, ये तो शुरू में 50 थे, बाद में पोलैंड के शामिल होने के बाद 51 हो गए। बाद में शामिल होने वाले के लिए ये व्यवस्था की गई है, जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास करते हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग देना चाहते हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के नियमों को पालन करना हो, वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए भी प्रस्ताव है, तो सदस्य प्रस्ताव अपना नामांकन दाखिल करेगा। उसमें महासभा के 2/3 बहुमत से सहमति देनी होगी, या 2/3 बहुमत से उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दी जा सकती है। वो 2/3 बहुमत के बाद सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 15 है, जिसमें 5 है जिनको वीटो है और 10 अस्थायी सदस्य है, यानी टोटल 15 सदस्य है। इन 15 में से 9 लोगों का उसके पक्ष में मतदान होना जरूरी है। 9 में से 5 जो वीटो वाले शामिल होना चाहिए, यानी अस्थायी सदस्यों का 4 सदस्यता प्राप्त है, किंतु 5 जो वीटो पावर वाले हैं, उन 5 सदस्यों का उसके पक्ष में मतदान होना जरूरी है। अगर वो 5 पक्ष में मतदान करते हैं तभी वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। ये हमारा सदस्यता से प्रावधान है। और ये भी निषेधाधिकार के अधिकार है कि 193 जो सदस्य शामिल किए गए थे, उनमें सूडान का 1993 सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है सदस्यता का निलंबन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ये बात स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 5 और 6 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 5 और 6 में, संयुक्त राष्ट्र की धारा 5 और 6 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता है, उसे उसकी सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। पुनः भी शामिल किया जा सकता है। ऐसा एक देश के साथ हुआ है। 22 सितंबर 1992 को यूगोस्लाविया को इसलिए उनके संयुक्त राष्ट्र संघ से सदस्यता से निलंबित कर दिया कि वो वहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। और फिर यूगोस्लाविया ने दोबारा जनतांत्रिक सरकार का गठन करने पर 7 दिसंबर 1998 को जनतांत्रिक यूगोस्लाविया को
संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दे दी गई। यानी पहले यूगोस्लोवाकिया था, यूगोस्लोवाकिया की सदस्यता इसलिए निलंबन कर दी कि वो संयुक्त राष्ट्र नियमों का पालन नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने जब सरकार निर्वाचित हो गई तो 7 दिसंबर 1992 को जनतांत्रिक या जनतांत्रिक यूगोस्लोवाकिया को सदस्यता दे दी गई। संयुक्त राष्ट्र का सदस्यता बना दिया गया, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये था हमारा सदस्यता का निलंबन। नेक्स्ट है सदस्यता का प्रत्याहरण। सदस्यता का प्रत्याहरण, सदस्यता का प्रत्याहरण यानी कोई देश सदस्यता छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है। प्रत्याहरण त्याग पत्र देने से संबंधित है। कोई देश इसकी सदस्यता छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है। इस मामले में, प्रत्याहरण के मामले में, निलंबन के मामले में तो चार्टर की धारा 2, चार्टर की धारा 5 जो है 6 में उल्लेख है, 5 जो है 6 में ये उल्लेख है कि कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के नियमों में विश्वास नहीं करता है तो उसकी निलंबन किया जा सकता है। परंतु इस मामले में चार्टर मौन है। इस मामले में सदस्यता का प्रत्याहरण, सदस्यता के प्रत्याहरण में चार्टर मौन है। चार्टर इस बारे में कुछ नहीं बोलता कि किसी भी देश की सदस्यता त्याग सकता है या नहीं कर सकता है। इसका प्रत्याहरण की न तो आज्ञा करता, न तो कोई संयुक्त राष्ट्र किसी सदस्य को इसकी आज्ञा देता कि वो प्रत्याहरण कर सकता है, न वह मना करता और न वह निषेध करता। और चार्टर के संशोधन के स्वीकार द्वारा असंभव भी कर किया जा सकता है। चार्टर इस मामले में कोई देश उसमें प्रत्याहरण होता है सदस्यता का तो उसको असंभव भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। 72 वर्षों के काल में केवल इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रत्याहरण किया था, किंतु वो इंडोनेशिया वापस संयुक्त राष्ट्र में लौट आया था और इसी प्रकार से अन्य बैठकों में अनुबंध किए गए और उसको वापस शामिल कर लिया गया था। अमेरिका ने 1985 में यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग कर दिया था क्योंकि उसने यूनेस्को पर सिंगापुर में यूनेस्को पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 12 वर्ष बाद 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता पुनः ग्रहण करने की घोषणा की। इस प्रकार से कुछ इस मामले में जो चार्टर है वो पूर्णतः मौन है, इस मामले में प्रत्याहरण के मामले में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अंग। संयुक्त राष्ट्र के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से है इस बारे में हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है 6। नंबर 1 है महासभा। नंबर 1 है महासभा। पहला अंग है महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली भी बोल सकते हैं, जिसमें सभी राष्ट्रों का एक एक प्रतिनिधि होता है, जिसमें सभी राष्ट्रों का एक एक प्रतिनिधि होता है। दूसरी है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या कुल 15 है, जिसमें से 10 अस्थायी है जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद चेंज होते हैं, 5 स्थायी है जिनको वीटो की पावर है, जिनको वीटो की पावर है, निलंबन का अधिकार है, निषेधाधिकार है, वो किसी भी मीटिंग में किसी भी निर्णय पर अपनी वीटो कर सकते हैं। 3 नंबर है न्यास परिषद। न्यास परिषद, न्यास परिषद। नंबर 4 है सचिवालय।
सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नंबर 5 है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। 6 नंबर हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इस प्रकार हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंगों की बात है, ये कुल 6 अंग है। महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हम सबसे पहले बात करेंगे महासभा की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? महासभा की। महासभा क्या है? महासभा हम किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे जो 6 अंग है, इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग हमारा महासभा है। डेविड कुशमैन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है, ये केंद्रीय अंग है, इसे विश्व का अंतःकरण भी कह सकते हैं। विद्वान लोग इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहते हैं। विद्वान इसे मानव समाज की केंद्र बोलते हैं। सुमा नामक जो पॉलिटिशियन हुए हैं, सुमा नामक जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, उसने इसे विश्व की नगर सभा कहा है, जिसमें विश्व के सभी प्रतिनिधि शामिल कहते हैं। इसके गठन दायित्वों को अवलोकन से पता चलता है कि विश्व के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मंच बनाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को, जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य है, जैसे 193 देश है, वर्तमान में 193 देश है, 193 देशों के 193 प्रतिनिधि या इसके 5 गुना लोग इस बैठक में भाग ले सकते हैं। 5 गुना लोग इस बैठक में भाग ले सकते हैं, यानी 965 लोग, एक देश के 5 लोग इसमें भाग ले सकते हैं। परंतु जहां मताधिकार की बात आती है, वोट देने का बात आती है, प्रतिनिधित्व की बात आती है, एक देश का एक प्रतिनिधि होगा, 193 सदस्य होंगे। तो साधारणतः इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं उसको अधिकार है कि मानव पार्लियामेंट का है। यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, विश्व में वर्तमान में 267 देश है। विश्व वर्तमान में 267 देश है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? 193 और 193 लोग किसके होंगे? महासभा के सदस्य। तो कुछ देश इसके सदस्य नहीं हैं। इसका नंबर आता है प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहले आता है प्रतिनिधित्व, यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किस किस को प्रतिनिधित्व दिया गया है, किस किस को प्रतिनिधि बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की, जैसे मैंने सबसे बड़ी बात की, 193 के 193 देश इसके प्रतिनिधि हैं। 193 के 193 देश इसके प्रतिनिधि है। प्रत्येक राष्ट्र को मत देने का अधिकार है, वो एक है, इसलिए 193 मत हो गए, देश हो गए 193। जो प्रत्येक प्रतिनिधि सभा, इसकी साधारण सभा की साल में एक बार बैठक होती है, उसमें 193 के 93 लोग भाग लेंगे। 193 के 93 लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। और यद्यपि एक बात मैंने बताई कि प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधियों को महासभा में भेज सकता है। 5 महासभा में भेजने का मतलब 965 लोग महासभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं। महासभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं, यानी प्रतिनिधि 193 के 93, वोट देने का एक अधिकार 193 लोग, और उसमें बैठक में भाग लेने की संख्या 965। यानी प्रतिनिधि सभा में विश्व के जितने उसके सदस्य देश है सब शामिल हैं, और सब देशों का एक एक प्रतिनिधि महासभा के वोट का अधिकार है। और बैठक में भाग लेने की संख्या, एक सदस्य 5 रह सकता है।
प्रतिनिधियों में वाद विवाद में भाग लेने, वोट देने, और चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्र हो, कितना भी छोटा राष्ट्र हो, यहाँ ये नहीं है कि बड़े राष्ट्र को ज्यादा वोट देने का अधिकार होगा, बड़ा हो या छोटा हो सभी को एक ही वोट देने का अधिकार होगा। राष्ट्र संख्या यही अन्य विश्व के लोकमत का प्रतीक बन गया है। आजकल 193 सदस्य है और इसकी सदस्य संख्या को देखते हुए सर्वाधिक विशेषता का अनुभव किया जाता है। सर्वाधिक विशेषता की बात की जाती है। प्रतिनिधित्व का मतलब 193 देशों के 193 देशों के सदस्य है। वोट देने वाले 193, बैठक में प्रत्येक देश के 5 लोग शामिल हो सकते हैं, 965 लोग शामिल हो सकते हैं। और बैठक चाहे देश छोटा है चाहे बड़ा है, उसको एक ही व्यक्ति, एक ही सदस्य मत देने का अधिकार होगा, एक ही सदस्य मत दे सकता है। नेक्स्ट है मतदान प्रक्रिया। मतदान प्रक्रिया शुरू में मैंने बताया कि वर्ष में एक बार महासभा की बैठक होती है। वर्ष में एक बार महासभा की बैठक होती है जो अनुमानत सितंबर से दिसंबर तक चलती है। अनुमानत सितंबर से दिसंबर तक महासभा की बैठक होती है। सितंबर से दिसंबर तक महासभा की अधिवेशन होता है। उस बैठक को हम अधिवेशन भी कह सकते हैं। मतदान प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 18 में चार्टर के अनुच्छेद 18 में उल्लेख किया गया है कि मतदान किस प्रकार से होगा। मतदान से संबंधित अनुबंध है, मतदान से संबंधित उल्लेख है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 18 में उल्लेख किया गया है कि संघ की भांति सभी राज्यों में समानता का सिद्धांत उपयुक्त अनुच्छेद बनाए रखने के लिए है कि सभी राज्यों को समान मताधिकार का अधिकार होगा। महासभा का प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, यानी 193 जो देश है उनका प्रत्येक का एक मत होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय उपस्थिति तथा मतदान करने वाले 2 तिहाई सदस्यों का होगा। यहाँ महत्वपूर्ण जो निर्णय दिए जाते हैं, वहां मान लो 193 लोग हैं, 193 में से अगर 160 सदस्य है तो 100 उपस्थित सदस्यों का मतदान होगा और उसके 2 तिहाई बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार अतिरिक्त समवर्गों का निर्धारण किया जाता है। उपस्थिति मतदान का जो बहुमत है वो साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्र संघ का प्रसिद्ध का सर्वसम्मति से निर्णय का नियम त्याग दिया गया है। पहले सर्वसम्मति से निर्णय था। चार्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, चार्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, चार्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण विषय, किन किन प्रश्नों को महासभा हल कर सकती है, किन किन प्रश्नों को महासभा में लाया जा सकता है। नंबर 1 आता है शांति और सुरक्षा। नंबर 1 आता है शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लाया जा सकता है जो विश्व शांति और सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा बिंदु यह है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना। ये अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। उन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया, उन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। आर्थिक
सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा पांचवा महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा द्वारा किया जाता है। चौथा है न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। पांचवा है हमारा नवीन सदस्यों का प्रवेश। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो नए सदस्य शामिल होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का निर्वाचन भी चार्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। नवीन सदस्यों का प्रवेश, नए देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाना। छठा है सदस्यता का अधिकार और विशेषाधिकार। जो सारे सदस्य हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार क्या है? सदस्यों का अधिकार एवं विशेषाधिकार, यानी निलंबन का अधिकार किसे हैं, विटो किसे हैं, ये सारे कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाते हैं। सारे प्रश्नों का मामला महासभा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, सदस्यों का निष्कासन। किस सदस्य को निकालना है? सदस्यों का निष्कासन, जो हमने पहले बताया था, सदस्यों का निलंबन, सदस्यत्व का निष्कासन या निलंबन। जैसे मैंने बताया था 1992 में यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता निलंबन कर दी गई थी। 1998 में जनतांत्रिक होने पर, लोकतांत्रिक होने पर वापस उसको शामिल कर लिया था। इस प्रकार आठवां है न्यास परिषद का परिचालन। आठवां है न्यास परिषद का परिचालन। न्यास परिषद का परिचालन। और आखिरी कार्य जो इसका है बजट। आखिरी कार्य है बजट। इस प्रकार हमने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का निर्माण, निलंबन, प्रत्याहरण के बाद हमने संयुक्त राष्ट्र सदस्य के अंगों की बात की। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। फिर हमने महासभा की बात की। महासभा में किसका कितना प्रतिनिधित्व है, मतदान प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 18 के तहत चार्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? चार्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है शांति और सुरक्षा। सुरक्षा परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, नवीन सदस्यों को प्रवेश दिलाना, नवीन सदस्यों को अधिकार और विशेषाधिकार देना, और सदस्यों का निष्कासन करना, न्यास परिषद का परिचालन करना, और बजट। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों तक टॉपिक किया। आगे हम बात करेंगे महासभा के अधिकारों और कर्तव्यों की, वो बात हम कल करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, इसलिए घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।